हेलो रेन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग कंटेंट के साथ, और जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं भाषाई कौशल या भाषा कौशल, जो हमारी एज अ लैंग्वेज स्किल्स हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे। और ये हमारा हिंदी पेडागोजी का बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। एवरी टेट एग्जाम में इसकी अपनी एक खुद ही वेटेज होती है, जहाँ पर देखा जाए 4 से 5 क्वेश्चन एवरी टीचिंग एग्जाम के अकॉर्डिंग, एवरी टेट एग्जाम के अकॉर्डिंग आते हैं। सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपना लाइक सपोर्ट देना है ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए, और कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में आज के इस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग पूरी तरीके से इन्फो टीचिंग से और मुझसे जुड़ सकते हैं। ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सभी लिंक से जुड़े और इन्फो टीचिंग को पॉजिटिव सपोर्ट दें, ताकि एवरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। सब्सक्राइब करके किसी भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर दें, ताकि एवरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है ये पार्ट 1 होगा। इससे रिलेटेड, यानी कि ये जो टॉपिक हमारा थियोरेटिकल बेस्ड है, अब हम इसके बाद एमसीक्यू बेस्ड कंटेंट को कवर करेंगे, यानी कि इसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को कवर करेंगे प्रैक्टिस सेशन के अकॉर्डिंग। और वो हमारी लाइव क्लास होगी 10 PM टुडे, यानी कि आज ही लाइव क्लास होगी। पहले आप लोग इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए, फिर मैं देखना चाहूंगी, एक आप लोगों का एक तरीके से टेस्ट हो जाएगा कि आप लोगों ने कितना समझा है इस टॉपिक को और कितना जाना है। तो 10 PM की लाइव क्लास में आप लोग जरूर मिलिए आज, और फिर हम कंटिन्यू करेंगे इन्हीं टॉपिक के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस को। तो टॉपिक है हमारा भाषा कौशल। एक्चुअल में लैंग्वेज स्किल्स क्या होता है? किसी भी बच्चे के लिए लैंग्वेज स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम जब बोलना स्टार्ट करते हैं, जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं, जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब हम सुनना स्टार्ट करते हैं, तो ये चारों की चारों स्किल्स एक दूसरे से को कनेक्शन होती हैं, मतलब को रिलेटेड होती हैं। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इन सभी स्किल से जुड़ा हुआ है, इन सभी कौशलों से जुड़ा हुआ है। भाषा कौशल का तात्पर्य है कि भाषा के ठीक तरह से काम करने की योग्यता या सामर्थ्य को हासिल करना। अगर हमें भाषा को सीखना है, लैंग्वेज को सीखना है, तो ये 4 चीजें हमें अच्छे से आनी चाहिए: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, तो जब भी हम अच्छे से किसी भी लैंग्वेज को, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों को, तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे, जान पाएंगे, लिख पाएंगे, बोल पाएंगे। हर तरीके से उसमें हम अव्वल हो पाएंगे, सामर्थ्य, योग्यता हासिल कर पाएंगे, अगर हमें ये चारों चीजें अच्छे से आती हों। इट मीन्स अध्येता भाषा के चारों कौशलों, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखने में पूर्ण रूप से दक्षता हासिल होनी चाहिए। वही हमारा एक्चुअल में क्या कहलाएगा कि हम भाषा कौशल में बिल्कुल सामर्थ्य हैं, बिल्कुल हमें योग्यता प्राप्त है। तो वो चीज हमारी भाषा कौशल का एक तरीके से क्या हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगा या अर्थ हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कहीं पर भी किसी रिटन बुक में या किसी भी बुक में या कोई भी टॉपिक हमारे सामने चल रहा है, और वहां पर हमें बस ये सिखाया जाता है कि हमारे 4 भाषा कौशल होते हैं और आप इनको समझ लीजिए, इन्हीं को जान लीजिए कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, बस इन्हीं के बारे में आएगा। बट एक्चुअल में कोई भी आप लोगों को डीप नहीं बताता है कि एक्चुअल में इसकी स्टार्टिंग वहां से नहीं होती है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यहाँ से कभी भी भाषा कौशल की स्टार्टिंग नहीं होगी। हमेशा भाषा कौशल की स्टार्टिंग होगी प्रधान कौशल और गौण कौशल। प्रधान कौशल और गौण कौशल 2 कौशल के अकॉर्डिंग बांटे गए हैं भाषा शिक्षण के अकॉर्डिंग। भाषा शिक्षण को 2 कौशलों में बांटा गया है, 2 स्किल्स में बांटा गया है, प्रधान और गौण। इन दोनों को फिर डिवाइड किया गया है। तो फिर कौन कौन से कौशलों में डिवाइड किया गया है वो देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रधान कौशल। प्रधान कौशल एक्चुअल में होता क्या है? भाषा का सर्वप्रथम कार्य संप्रेषण करना ही है। यह संप्रेषण भाषा के बिना अधूरा है। संप्रेषण के लिए हमें भाषा के उच्चरित रूप की ही आवश्यकता होती है। भाषा का उच्चरित, भाषा का वह रूप जिसे एक निरीक्षण व्यक्ति भी प्रयोग करता है, इसलिए इसे संबंधित कौशल ही प्रधान कौशल कहे जाते हैं। इसमें इसलिए 2 कौशलों के अकॉर्डिंग इसे डिवाइड किया गया है। तो प्रधान कौशल क्या होता है? नंबर 1 पर, यानी कि जो नंबर 1 पर चीजें आनी चाहिए किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को, तो वो है हमारी सुनने और बोलने की क्षमता। ठीक है, वैसे हालांकि ये जो क्रम वाइज नहीं है, याद रखेंगे, ये क्रम अनुसार नहीं है, क्रमानुसार नहीं है ये कौशल, ये मैं थोड़ा अलग तरीके से बता रही हूँ। बट एक्चुअल में आपको इनका सीक्वेंस भी याद रखना है, या एक शॉर्ट फॉर्म आप लोग लर्न कर लीजिए, LSRW। ये अगर आप लोगों ने, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम रहेगी। हिंदी में भी यही कौशल सेम रहेंगे और इंग्लिश में भी। L का मतलब होता है, क्या होता है? सुनना, स्पीकिंग, बोलना, रीडिंग, पढ़ना, राइटिंग, लिखना।
बस ये आप लोगों को हिंदी में भी यही क्रम याद रखना है, यानी कि नंबर 1 पर ये, 2 पर ये, 3 पर ये, 4 पर ये। बट अभी फिलहाल मैं यहाँ पर प्रधान और गौण कौशलों को कवर कर रही हूँ, तो वहां पर कौन कौन से इन दोनों टॉपिक को कवर किया गया है, इसमें कौन कौन से कौशलों को लिया गया है, तो वो मैं बता रही हूँ। सुनना और बोलना, सुनना और बोलना, तो यानी कि 1 2 ये दोनों को पहले लिया गया है, 1 और 2 दोनों को पहले लिया गया है, यानी कि क्रम वाइज हो गए एक तरीके से, सुनना और बोलना। अब इनको हम क्लियर कर लेते हैं। दूसरा है हमारे सामने गौण कौशल। गौण कौशल क्या होता है? जो या बालक जिसमें अपने भाषा और समाज से सीखता है, ठीक है, जो भाषा या जो लैंग्वेज वो अपने परिवार और समाज से सीखता है। परिवार और समाज ही भाषा सीखने का सर्वप्रथम स्कूल माना जाता है, उसके बाद वह विद्यालय जाकर लिखना और पढ़ना सीखता है। इस प्रकार के कौशल शिक्षण को गौण कौशल के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और इसे 2 भागों में बांटा गया है, 3 और 4, जो हमारा क्या था, RW, यानी कि रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। तो इसके अकॉर्डिंग इसे क्लियर किया गया, दोनों आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब एक एक करके इन चारों को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना है क्या। ठीक है, नॉर्मली आप लोगों को जब टॉपिक कहीं पर भी समझाया जाएगा तो स्टार्टिंग यहीं से होगी। आप लोगों को कोई नहीं बताएगा कि प्रधान किसे कहते हैं, प्रधान कौशल क्या होता है, गौण कौशल क्या होता है, बट मैंने स्टार्टिंग से इसलिए करवाया है क्योंकि अपकमिंग जो MCQ मैं लाइव क्लास में करवाऊंगी वहां पर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा और उसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये 4 स्किल्स आप लोगों को याद रखनी है कि भाषाई कौशल में LSRW इंग्लिश के अकॉर्डिंग याद रख लीजिए। ये नाम आप लोगों को इन्हीं से कोरिलेट कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तो ये आप लोगों को चारों की चारों स्किल्स यानी कि कौशल याद होनी चाहिए। अब समझ लेते हैं एक एक करके। श्रवण कौशल सबसे पहले आ जाता है सुनने की स्किल के अकॉर्डिंग, हमारी जो सुनने की पावर होती है उसमें। श्रवण का शब्द जो श्र है यानी कि श्रु एक धातु से बना हुआ है जिसका संबंध होता है सुनने और अधिगम करने से। श्रवण शक्ति के शब्द को लिसनिंग शब्द का पर्याय कहा जाता है। श्रवण केवल ध्वनियों को सुनना भर नहीं होता बल्कि उन ध्वनियों को भी सुनना जिसका अर्थ निकालने, सुनी हुई बातों पर चिंतन मनन करने और अर्थ की प्रक्रिया देने से है। यानी कि श्रवण का मतलब सिर्फ सुनना नहीं होता, कोई भी बात हमारे सामने हो रही है उन सब के ऊपर हम चिंतन कर सकते हैं, उनके बारे में हम विचार कर सकते हैं, वो हमारी एज अ क्या हो जाएगी, श्रवण कौशल हो जाएगी, यानी कि लिसनिंग स्किल हो जाएगी। श्रवण कौशल के लिए मस्तिष्क की एकाग्रता और इंद्रियों का संयम होना अत्यंत आवश्यक है। बालक के जन्म लेने के उपरांत उसकी प्रारंभिक शिक्षा उसकी श्रवण शक्ति पर निर्भर करती है। जब बच्चा जन्म लेता है, नॉर्मली अगर मैं बात करूं शिशु की, नवजात शिशु है, वो स्टार्टिंग में सबसे पहला पॉइंट श्रवण ही करता है, मतलब कि श्रवण चीजों के अकॉर्डिंग लिसनिंग स्किल्स के जरिए ही सारी चीजों को कंटिन्यू करता है। यदि छात्र की श्रवण इंद्रियों में दोष है तो वह ना भाषा सीख सकता है और ना ही अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकता है, अतः उसका भाषा ज्ञान शून्य के बराबर ही रहेगा। बालक सुनकर ही अनुकरण द्वारा भाषा या भाषाई ज्ञान को अर्जित करता है। तो पहला पॉइंट अगर क्वेश्चन भी आ जाता है कि बच्चा सबसे पहले क्या चीजें, मतलब क्या अनुकरण करके भाषा नॉर्मली अर्जित करता है भाषा ज्ञान, तो नॉर्मली आप लोगों को सुनकर बताना है कि सबसे पहले वो सुनकर भाषा ज्ञान को अर्जित कर सकता है। तो ये हो गया हमारा श्रवण कौशल, जो आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बहुत सारी चीजें इसमें दी गई हैं, अगर मैं चाहती तो इन्हें पॉइंट वाइज लिख सकती थी, बट मैंने सोचा कि आप लोगों ने कई बार ये टॉपिक पढ़ा हुआ होगा, समझा हुआ होगा, बस एक रिवाइंड करवा रही हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट बोलने के कौशल पर पहले इसकी विशेषताएं भी देख लेते हैं। वैसे श्रवण कौशल की विशेषताएं, इसकी जरूरत क्या पड़ती है सर श्रवण कौशल की? श्रवण कौशल की पहली विशेषता हो जाती है सुनकर अर्थ ग्रहण करने में विकास होगा। जो भी बच्चा है उसका अगर वो सुन रहा है तो उसका विकास होगा किसके जरिए? सुनकर अर्थ ग्रहण करने में। जो भी उसके सामने कोई बात बोली जा रही है उसको वो अच्छे से ग्रहण कर पाएगा और उसका मीनिंग समझ पाएगा, तो उसमें उसका डेवलपमेंट होगा और भाषा के प्रति उसकी रुचि बढ़ती जाएगी। बहुत सारी चीजें वो सीखने का अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा, तो उसका जो इंटरेस्ट है भाषा के प्रति वो और भी ज्यादा डेवलप होगा। तो ये 2 विशेषताएं आप लोगों को याद रखनी है श्रवण कौशल में। देन है हमारे सामने बोलना कौशल क्या है अब देखते हैं। भाषा का अर्थ मौखिक अभिव्यक्ति से रिलेटेड है। भाषा का अर्थ यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति।
अंग्रेजी में इसे स्पीकिंग या स्पीच कहा जाता है। जब छात्र अपने विचारों और भावों को स्पष्ट रूप से प्रकट करने का प्रयास करते हैं या करता है तो उसे भाषा कौशल का सहारा लेना पड़ता है। भाषा कौशल के आधार पर ही वह अपनी या उनकी अभिव्यक्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है। जब एक छात्र सस्वर और धारा प्रवाह रूप से बोलते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत करता है तो यह माना जाता है कि उसमें वाचन कौशल की योग्यता बढ़ रही है। इट मीन्स अपने भावों, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए उसे किसका सहारा लेना पड़ता है? बोलने का। तो बोलना भी कहाँ एक तरीके से स्किल यानी कि कौशलों में रिलेटेड हो गया। तो भाषा को हम जब एक दूसरे के प्रति प्रकट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें भाषा स्किल की जरूरत पड़ेगी। और कौन सी स्किल की जरूरत पड़ेगी? स्पीकिंग या स्पीच की जरूरत पड़ेगी, यानी कि मौखिक रूप से। और इसकी विशेषताओं के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इससे बच्चा क्या करता है? झिझक को खत्म कर पाता है। उसके अकॉर्डिंग क्या होती है? वो मतलब कि झिझक नहीं कर रहा है, वो किसी भी चीज के अकॉर्डिंग हेजिटेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, अपने भावों और विचारों को वो आसानी से व्यक्त कर सकता है बोलने के कौशल में। और इसके अंदर सबसे मेन पॉइंट मानी जाएगी आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का भी क्या होता है? एक तरीके से बढ़ावा मिलता है। आत्मविश्वास, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी बोलने के प्रति बढ़ावा मिलता है। तो ये आप लोगों को बोलने के कौशल में याद रखना है। देन है हमारे सामने वाचन यानी कि पठन कौशल यानी कि रीडिंग स्किल। ये तो बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि ये बच्चा कहाँ से सीखता है? ये आ गया है हमारे गौण कौशलों में, यानी कि पढ़ना और लिखना। गौण कौशल यानी कि स्कूल से स्टार्ट हो जाता है। भाषा शब्द ही एक ज्ञात होता है कि भाषा का मूल रूप उच्चारित रूप है। इसका दृष्टिकोण प्रतीक लिपिबद्ध होता है, यानी कि कहीं ना कहीं अक्षरों से, वर्णों से जुड़ा हुआ होता है। मुद्रित रूप से लिपिबद्ध रूप का प्रतिनिधि है। जब हम बच्चे को पढ़ना आरंभ कराते हैं या बच्चा पढ़ना आरंभ करता है तो अक्षरों के प्रत्यय हमारे मस्तिष्क के कक्ष के भाग में क्रमबद्ध होकर एक तस्वीर बनती है और हम उसे उच्चारित करते हैं। यह क्रिया जिसमें शब्दों के साथ अर्थ ध्वनि की निहित होती है वही क्या कहलाती है? वाचन प्रक्रिया कहलाती है। अगर बच्चों को मैंने एज अ सिखाया, ठीक है, उसे पढ़ना सिखा दिया और इसे मैंने बोला कि ये क्या लिखा हुआ है? ये अ लिखा हुआ है। वर्ण के अकॉर्डिंग मैंने सिखा दिया, बच्चे को आपने भी सिखा दिया कहीं ना कहीं। तो इट मीन्स क्या हो गया? उसके माइंड में ये जो पिक्चर है ये बिल्कुल सेट हो जाएगी कि हाँ, जो अ है वो इस लिपि के अकॉर्डिंग इस वर्ण को कहा जाता है। तो जब भी वो इन फ्यूचर कहीं पर भी अ पढ़ेगा तो उसके माइंड में सबसे पहले यही अक्षर आएगा कि अ इसे कहा जाता है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं पढ़ने के प्रति, वाचन के प्रति, रीडिंग स्किल के प्रति क्या हो जाता है? एक लिपिबद्ध हो जाता है, यानी कि ये अक्षरों से कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है। और इसमें क्या फीचर होता है? इसमें इसका जो फीचर है, मतलब विशेषताएं हैं, ये है कि पढ़कर समझाने में इसमें क्या होता है कि बच्चा समर्थ हो जाता है, सामर्थ्य है। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए परिवार है, परिवार में कई लोग हैं और जो उससे चाहते हैं कि ये वो कोई भी चीज पढ़कर सुनाए, तो उसमें अगर उसके अंदर ये अच्छे तरीके से वो सामर्थ्य हो गया है, योग्य हो गया है पढ़ने के प्रति, तो वो आसानी से अपने भावों को पढ़कर प्रकट कर सकता है। उसका उच्चारण भी काफी हद तक बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, अटक अटक कर पढ़ने की जो झिझक है वो उसकी पठन प्रक्रिया से ही, रीडिंग स्किल से ही क्या हो जाती है? पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, थर्ड पॉइंट, यानी कि पठन कौशल में। देन है हमारे सामने लास्ट स्किल और वो है लेखन कौशल यानी कि राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में आप लोगों को याद रखना है कि कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है इनसे रिलेटेड, क्योंकि सबसे ज्यादा लेखन मतलब से ही आता है, क्योंकि डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया ये कहीं ना कहीं ऐसे ही चीजों से रिलेटेड होती है जहां पर लिखने पढ़ने, मतलब वैसे तो मैं बताऊंगी जब एमसीक्यू क्वेश्चन से हम लाइव क्लास करेंगे वहां पर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कहीं ना कहीं असक्षमताओं से भी रिलेटेड होंगे, तो वहां पर आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चंस हिंदी पेडागोजी में इससे रिलेटेड भी आएंगे। मौखिक रूप के अंतर्गत भाषा का ध्वन्यात्मक रूप एवं भावों की मौखिक अभिव्यक्ति है। जब इन ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाता है और इन्हें लिपिबद्ध करके स्थायित्व प्रदान करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाया जाता है। भाषा के इस प्रतीक रूप की शिक्षा प्रतीकों को पहचान कर उन्हें बनाने की क्रिया या ध्वनि को ही लिपिबद्ध करना लिखना कहलाता है। अभी मैंने आप लोगों को पिछला जो एग्जाम्पल दिया कि मैं अगर बच्चे को अ सिखा रही हूँ, मैंने उसे बोलना सिखा दिया अ, पर मैं अ सिर्फ बोलना नहीं सिखाऊंगी, उसके साथ साथ मैं उसे लिखना भी सिखाऊंगी कि अ इस वर्ण को कहते हैं, इस अक्षर को कहते हैं। तो ये हमारा एज अ एग्जाम्पल अगर देखा जाए कोरिलेट करता है किससे? लेखन कौशल से भी कोरिलेट करता है कि बच्चे के माइंड में अ के प्रति
पूरी एक इमेज बन जाएगी, एक छवि बन जाएगी कि हाँ अ इसे कहते हैं, या कोई भी अदर शब्द है। अगर मैंने उसके सामने लिखा कमल, कमल के अगर अकॉर्डिंग मैंने लिखा है तो उसके माइंड में मैंने क्या किया, कमल के साथ साथ मैंने एक उसे फ्लावर भी बता दिया और उस पिक्चर भी बना दी। तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें उसके माइंड में बैठ जाएंगी, और जब भी मैं उसको अगर फ्लावर बना के दूंगी तो वो आसानी से उस फ्लावर के अकॉर्डिंग बता सकता है कि ये कौन सा फूल है, कमल का फूल है। तो ये हमारी राइटिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग आती है, और इसमें भी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे बच्चे की राइटिंग स्किल्स यानी कि जो सुंदर लिखने का जो पूरा एक प्रोसेस है वो बहुत ही सुंदर हो जाता है जब वो प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है। शब्दों में क्रमबद्धता आती है, यानी कि वो क्रमबद्ध तरीके से लिखना सीख जाता है। पहले उसे व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है और व्याकरण के तहत उसे क्रमबद्ध लिखने की जो प्रक्रिया है वो सिखाई जाती है। तो ये सब लिखने की क्रियाओं में ही आता है। तो ये थे हमारे चारों कौशल जो मैंने क्लियर कर दिए। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और लाइव क्लास में, आज की लाइव क्लास में जरूर जुड़ें ताकि हम इस टॉपिक से रिलेटेड ऑल एमसीक्यूज को कवर कर सकें और अमेजिंग कंटेंट को डेली लाते रहें। सो कीप लर्निंग, और सभी लिंक से जुड़कर पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट दें इन्फो टीचिंग को, ताकि मैं यूं ही आप लोगों के सामने स्किल्स कंटिन्यू रख सकूं और आप लोगों के लिए कंटेंट जारी रख सकूं। कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। आप लोगों का पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट चाहिए यूं ही मुझे कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू एंड कीप लर्निंग, कीप सपोर्ट।